नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल अतुल्य भारत एकता न्यूज़ फरीदाबाद से और आज मैं आई हूँ फरीदाबाद सेक्टर 11 आनंद निवास में, जहां आपको बता दें 56वें प्रांत अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आइए आपको दिखाते हैं किस विशेष मुद्दों पर बात की गई है। राहुल है। मैं विद्यार्थी परिषद के हरियाणा प्रदेश मंत्री के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा 56वां प्रांत अधिवेशन। सर, हमें इसके बारे में जानना है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 13 जून 1948 5 लोगों के विचार से शुरू हुई और 9 जुलाई 1949 हम स्थापना दिवस मनाते हैं विद्यार्थी परिषद का कि 9 जुलाई 1949 हम दिल्ली में एकमात्र छात्र संगठन है जो रजिस्टर्ड है, अपना पंजीकरण है, जिसका अपना खुद का संविधान है और खुद के नाते हम अपने निर्णय करते हैं, सामूहिकता के साथ करते हैं। सर, इस अधिवेशन का विशेष मोटिव क्या है? इस अधिवेशन का विशेष मोटिव हमारा खेल, पर्यावरण, सामाजिक और शैक्षिक, ये 4 बिंदुओं पर रहने वाला है। शिक्षा जगत में आने वाली कठिनाइयों को, समाज में बढ़ती कुरीतियों को, खेलों के स्वभाव को और पर्यावरण के प्रति जागरण के भाव को जगाने के लिए हम ये प्रांत अधिवेशन कर रहे हैं। और इस बार का अधिवेशन अपना 56वां प्रांत अधिवेशन है और फरीदाबाद के जेसी बोस विश्वविद्यालय में संपन्न होने। तो इस बार क्या कुछ विशेष है? इसमें विशेषतः हम शोभा यात्रा निकालेंगे जो हमारे फरीदाबाद की इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो संत सूरदास जी की नगरी है। तो संत सूरदास जी का पूरा इतिहास, वर्णन, जीवनी हम इस अधिवेशन के अंदर प्रारूप में अंदर रखने वाले हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से राजा नाहर सिंह, ऐसे उनकी नगरी है तो उनके माध्यम से हम प्रदर्शनी को प्रदर्शित करेंगे कि हमारा इतिहास किस प्रकार से गौरवशाली था, उन्होंने कितने बलिदान किए, किस प्रकार से उन्होंने विकास का मॉडल तैयार किया। तो इस प्रकार की चीजों को लेकर हम उसमें अधिवेशन में रखने वाले हैं। एक शोभा यात्रा हमारा प्रमुख रहेगा जिसमें हम संदेश यात्रा जो फरीदाबाद के नागरिकों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश भर को देना चाहते हैं कि छात्रों के माध्यम से एक आवाज बनेगा कि हम पर्यावरण के प्रति कितना सजग है, नशा मुक्त हमारा हरियाणा होना चाहिए और हम किस प्रकार से खेलो भारत की गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए खेल के स्वभाव को जागृत करेंगे। कब से कब तक है सर? यह अपना अधिवेशन 14, 15 और 16 फरवरी को संपन्न होने वाला है, ऐसे जेसी बोस विश्वविद्यालय। सर, शिक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिस पर सभी राय नहीं देना चाहते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राथमिकता विद्यार्थी परिषद मतलब विद्यार्थियों का संगठन। विद्यार्थी परिषद में कौन पढ़ रहे? विद्यार्थी आ रहे, विद्यार्थी पढ़ रहे, तो विद्यार्थी उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक कैलेंडर सबसे बड़ा मुद्दा आज का मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय अपना अलग वो कर रहा है एकेडमिक कैलेंडर, तो उससे रिलेटेड संबंधित जो कॉलेजेस है उनका अलग चल रहा है क्योंकि वो सरकार के अधीन जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधीन चल रहे हैं। वो पूरे वर्ष भर अपना एडमिशन चला रहे। मुझे तो स्मरण आ रहा है कि नवंबर तक भी उनके एडमिशन के पोर्टल खुल रहे थे। मतलब हम सीटें नहीं भर पा रहे, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग और एकेडमिक कैलेंडर की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस वजह से ये विषय आ रहे हैं। तो हम समस्या ही नहीं, समस्या के समाधान पे काम करने वाले छात्र संगठन है। इसलिए शिक्षा जगत के लिए हम ये उदाहरण पेश करेंगे कि एकेडमिक कैलेंडर दुरुस्त करके किस प्रकार से चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारे प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा है। सर, हम शिक्षित तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी सर बेरोजगारी नहीं है। देखिए, अब शिक्षा जगत से बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जाए, मैंने कैरियर गाइडेंस का नाम लिया कि विद्यार्थी, बीकॉम का विद्यार्थी, बीएससी नॉन मेडिकल का विद्यार्थी आज पढ़ रहा है, अपनी शिक्षा अर्जित करके क्या करेगा? कैरियर गाइडेंस के माध्यम से जो एल्यूमिनाई छात्रों ने अपना कारोबार स्टार्ट किया है, हमें आज उद्यमी बनना होगा। हमें पता है क्या क्या लग रहा है कि व्हाइट कॉलर जॉब सब कुछ वही है, व्हाइट कॉलर जॉब ही सब कुछ है। कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं भाई? सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। ये तो पूरे प्रदेश के अंदर, सब पूरे राष्ट्र के अंदर सबको समाहित है, लेकिन सब चाहते हैं कि मुझे व्हाइट कॉलर जॉब मिले। लेकिन आज का जो उद्यमी जो स्वभाव है उसको हमें जागृत करना पड़ेगा। इसलिए छात्रों के माध्यम से हम उनको उजागर भी करते हैं, बताते भी है, जागरण भी करते हैं कि हमें स्वयं का कोई ऐसा काम स्टार्ट करना पड़ेगा जिसके माध्यम से पूरे समाज के अंदर एक परिवर्तन की शाला बने। तो सर, शिक्षा के साथ स्किल्स कितनी जरूरी है आज के टाइम में? देखिए, जब हम डिप्लोमा की बात करते हैं, कोई डिप्लोमा है केवल 3 वर्ष का, हमने आईटी कंप्यूटर का 3 वर्ष का या 3 महीने का डिप्लोमा ले लिया तो उसमें परफेक्ट मानता है स्वयं को। लेकिन जब वो उसको लागू करने पे उतर के आता है तब उसको समझ आता है कि बहुत सी समस्याएं होती है। भाई, उसने सीखा केवल क्या, 3 महीने में एक्सेल चलाना, वर्ड चलाना, उसको विंडो डालना आता ही नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उस चीज का बेनिफिट समाज को क्या मिल सकता है और उसको किस प्रकार से करणीय सूत्रों में बांधा जा सकता है, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट जो कौशल विकास योजना चलाई गई थी सरकार के द्वारा, तो इस प्रकार की चीजों से मुझे लग रहा है कि कुछ सुधार होने की अपेक्षा है।
लेकिन कैरियर गाइडेंस के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ये आवश्यक करना पड़ेगा, विश्वविद्यालयों को स्किल बेस्ड सेंटर बनाना पड़ेगा कि हमारे विद्यार्थी एमजीएमसी के विद्यार्थी हैं तो वो वही अपना चैनल स्थापित करके उसके अंदर सीखे, स्किल डेवलपमेंट ले, ये बड़ा जरूरी है। सर ये तो बात हो गई कि चलो शिक्षा के जरिए हमने, लेकिन सर शिक्षित व्यक्ति सर जब सर चाय की रेहड़ी लगाता है या फिर सर चाय का एक स्टॉल खोलता है तो सर बड़े सर लोग सर लज्जित फील करते हैं कि भाई शर्म वाली बात है कि एक एमबीए या एक बीटेक व्यक्ति जो चाय का स्टॉल खोल के बैठा है, चाय बेच रहा है, तो सर इससे सर आप क्या दुर्भाग्य नहीं है? देखिए, इसमें मैं दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष ये है कि किसी सज्जित व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि एमबीए चाय वाला या बीए होल्डर चाय वाला, इस प्रकार की व्यवस्था, तो वो ये एक विचारिक विमर्श है। सर किसी दूसरों को क्या कहे, उसे घर में ही ताने मिलते हैं। ये एक विचारिक विमर्श है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये विचारिक विमर्श क्या है, एक डिग्री के माध्यम से सभी डिग्री वालों को ये आदेश, मतलब उसको दिखाना कि आपकी डिग्री कुछ मायने नहीं रखती, लास्ट में चाय का ठेला ही खोलना पड़ेगा। एक ये हमारा वैचारिक युद्ध है। लेकिन हमारा मानना क्या है, एक व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला व्यक्ति जो 12,000 की तनख्वाह ले रहा है, HKRN में लेती है 12,000 की एक महीने की, लेकिन वो चाय के ठेले पे कितनी कमाई कर रहा है उसका हिसाब किसी ने मांगा क्या? वो चाय के ठेले पे 4 प्रकार की चाय, मतलब कुल्हड़ वाली चाय का प्राइस आप देखिए 35 रुपए, और स्पेशल अगर अदरक डाल दी तो उसमें 55 रुपए, और दिन भर में वो चाय बेच रहा है कम से कम 2,000 चाय, तो उसके पूरे महीने का बजट आप लगा के देखोगे तो वो भैया 35-40 हजार से ऊपर आ रहा है। तो वो कमाई तो कर रहा है, लेकिन एक विचारिक विमर्श खड़ा कर रहा है कि एमबीए चाय वाला, मतलब एमबीए के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। मैनेजमेंट तो उसने सीखी, उस मैनेजमेंट का उपयोग स्किल बेस्ड, जैसे आपने बताया कि स्किल बेस्ड के माध्यम से किया, लेकिन समाज को गलत मैसेज दिया। तो वो अपना एमबीए का उपयोग इसलिए भी कर सकता था कि एक चाय का स्टॉल लगाता, उसमें मैनेजर की पद्धति में रहता, 4 लोगों को काम देता और एक अच्छे व्यवस्थित करता, लेकिन एमबीए चाय वाला करके उसने एक विचारिक विमर्श खड़ा कर दिया कि देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर ये है, लेकिन कमाई दुगनी कर रहा है। ये थोड़ा विषय। और युवा सर भटक भी जाते हैं सर, शिक्षा होने से सर ग्रहण करने से सर घबराते हैं, फिर कहते हैं जब चाय ही बेचनी है तो शिक्षा क्या फायदा। ये विचारिक विमर्श बता रहा हूँ। देखो, अपने हरियाणा में एक बहुत बड़ी कहावत है, हरियाणवी में, कि भाई पढ़े लिखे से कड़े लिखा बढ़िया, मतलब जो निकला हुआ होगा चीजों में से वो सबसे अच्छा होगा। कि भाई किसी को आटा गूंथना आता है, किसी को आटे की मशीन चलानी आती है, किसी को चक्की पीसने वाली चक्की चलानी आती है, तो पढ़ा लिखा मतलब एक बिना शिक्षित व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। लेकिन शिक्षा का उसमें उपयोग टेक्निक के माध्यम से किस प्रकार से हो सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो अपनी शिक्षा का उपयोग किस प्रकार से करें, ये बड़ा आवश्यक है। ये सुनने में ये भी आया, आजकल की जो युवा है अपने करियर को लेकर सजग नहीं है। देखिए, आज का वातावरण कैसा हो गया है, जो हम पंच परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो इसी विषय में कर रहे हैं कि आज का वातावरण कैसा है कि हम 3 साल के विद्यार्थी को जब पढ़ने भेजते हैं तो जब वो शाम को वापस आता है तो फोन हाथ में दे देते हैं। अरे भैया, फोन में यूट्यूब देख रहा है और देख रहा है, गेम खेल रहा है, तो उसका मानसिक शारीरिक विकास किस प्रकार से होगा और सामाजिक रूप से वो किस प्रकार से जुड़ेगा। समाज से जब कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो वो अछूता रहता है, तो वो केवल एक ही प्रतिबिंब पे, मतलब स्वयं के लिए काम करने वाला बनता है। और हमारा समाज कैसा है, हमारे भारतवर्ष में तो सब लोग एक दूसरे के सहयोगी करते हैं। अब गांव का परिदृश्य देखें तो गांव में क्या होता है कि भाई एक की शादी है तो सब उसके यहाँ काम करवाने जाते हैं। कोई खटिया देता है, कोई बिस्तर ला कर देता है, कोई चूल्हे पे उसके मतलब मदद करता है, रसोई बनाने में मदद करता है। तो ये स्वभाव था हमारा, हमने इस स्वभाव को खो दिया है, इस कारण ये सारी गतिविधियां कुरीतियां फैल रही है। तो हमें इस कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से, पंच परिवर्तन के पर्यावरण के माध्यम से, स्व के बोध के माध्यम से और नागरिक कर्तव्यों की बात करते हुए, समरसता के भाव को जागृत करते हुए ये पंच परिवर्तन का विषय लेना पड़ेगा, तब समाज के अंदर जागरूकता आएगी। तो इस प्रकार की यात्रा हमारे अधिवेशन के अंदर भी रहने वाली है। उससे हम समाज को और छात्रों को मैसेज देने वाले हैं कि भाई आज का छात्र कैसा हो, आज का छात्र ऐसा हो कि भाई पर्यावरण के लिए सजग हो, सेवा के माध्यम से काम करने वाला हो, खेलो भारत के स्वभाव के माध्यम से काम करो। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। सर, आजकल पेपर लीक की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी कमी है, प्रशासन की, स्टूडेंट की, किसकी कमी है? देखिए, सबसे पहला तो हमारे स्वभाव की कमी। हम प्रशासन पर जब कहें कि भाई मुझे लाइसेंस बनवाना है और मैं उसको सीट के नीचे 30,000 रुपए दे रहा हूं, तो सबसे बड़ा गलत विषय है कि मैं स्वयं के काम के लिए समय नहीं निकालकर उसको 30,000 रुपए दे रहा हूं, तो उसको आदत किस चीज की लगी? 30,000 रुपए की लगी। जब एक गरीब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो 30,000 रुपए ही मांग कर काम करेगा, क्योंकि उसकी जेब उससे
भर रही है। मतलब बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा। हाँ, इस आप प्रकार कहना की चाहेंगे? चीजें अगर होंगी तो सरकार को इसके ऊपर दबाव भी बनाना पड़ेगा। और हालांकि एंटी करप्शन ब्यूरो इस पर काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। कई जगह भी केसेस सुनने में आ रहे हैं कि किसी एसआई को पकड़ लिया है, एक अधिकारी को, मतलब जो हमारे एचसीएस अधिकारी उनके ऊपर भी छापेमारी चल रही है। तो आज तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, हम्म? मिली भगत है कहीं ना कहीं दोनों नहीं, तरफ नहीं, से। मिली भगत को हम ये देखिए बिना तथ्यों के मैं कोई इस पे उदाहरण नहीं दे रहा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मानना है कि तथ्य के साथ ही बोलना। अब मिली भगत किसकी है किसकी नहीं है, पुराने लोग लगे उनकी भी हो सकती है, जो नए लोग लगे उनकी भी हो सकती है, लेकिन हमें समाज को परिवर्तित करना है, ये हमारा ध्येय है। पुराने भी ठीक हो और नए भी ठीक हो, इसलिए हमारा ध्येय। सर शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, जी। इस पर सर इसका सर कैसे निवारण हो? देखिए, निवारण है हमारी सोच को बदलना। हमने अपनी सोच को बदलना होगा। इस प्रकार के अधिवेशनों में हम चर्चा करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, तो भाषण के माध्यम से उनको बताते भी हैं कि भाई आज का समाज, अब मान लो 1000 की गैदरिंग के अंदर 100 विद्यार्थी भी मैं मानता हूं यदि अपने सटीक मूल काम पर आ जाएं तो उन 100 के माध्यम से परिवर्तन किस प्रकार से आ सकता है 1000 में, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए विद्यार्थी परिषद निरंतर काम कर रहा है। एक उदाहरण है भी 10 विद्यार्थी क्लास में से, अलग अलग क्लासों में से एक विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं और एक परिसर के अंदर कूड़ा कचरा उठाने लग जाते हैं। तो 10 विद्यार्थियों को देखकर अपनी अपनी क्लास में वो संदेश क्या देते हैं कि भाई मैं मेरी क्लास का विद्यार्थी हूँ और आप लोग मेरे साथ आ रहे हो तो वहां कूड़ा नहीं फैलाना। दूसरा व्यक्ति दूसरी क्लास में जाएगा तो वहां कूड़ा नहीं फैलाना। एक अच्छा संदेश दे रहा है। 10 व्यक्तियों ने 10 क्लासों के सभी विद्यार्थियों को क्या बता दिया कि वहां कूड़ा नहीं फैलाना, तो अगली बार वहां गंदगी नहीं होगी। तो इस प्रकार के मॉडल के साथ हम काम करते हैं। सर एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, कोटा में विद्यार्थी आत्महत्या बहुत कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा क्या मानसिक संतुलन ज्यादा उनका बिगड़ा हुआ है? देखिए, मानसिक प्रेशर से नहीं, मानसिक संतुलन कब बिगड़ता है जब उसको कोई विचार साझा करने का मंच ना मिले। मंच का मतलब है अपना परिवार, मंच का मतलब है कोई कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड भी तो हो जाता है ना। मैं ये विषय बता रहा हूँ कि यदि हम उससे संवाद नहीं करेंगे, आज का कल्चर कैसा, पिताजी नौकरी कर रहे हैं, माताजी नौकरी कर रहे हैं, विद्यार्थी क्या सीख रहा है, ये बड़ा विषय। भाई 5 साल का विद्यार्थी आपने उसको घर में अकेला छोड़ दिया है, तो उस विद्यार्थी का किस प्रकार से पालन पोषण होगा और वो मानसिकता किस प्रकार की धारण की, हमने उसको समय नहीं दिया। तो समय ना देना ये एक बड़ा विषय है। तो परिवार को भी सजग होना पड़ेगा। ऐसे छात्र संगठन जो हमारे विद्यार्थी परिषद के नाते हम उनको जागरूक करते ही है, पेरेंट टीचर मीटिंग कराते हैं। सुनने में ये भी आया था उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा है, सुनने में ये भी आया था ड्रग्स दिया जा रहा है। देखिए, जहां डिप्रेशन की बात आती है वहां सब चीजें आ जाती है। यदि मानसिक संतुलन खराब है तो वो कभी नशे की तरफ बढ़ेगा, कभी ड्रग्स की तरफ बढ़ेगा, कभी आत्महत्या की तरफ बढ़ेगा। तीनों है नशे। आत्महत्या भी एक नशा ही है। वो क्या कर रहे हैं, एक को देखकर दूसरा करेगा, तीसरे को देखकर चौथा करेगा, चौथे को देखकर छठा करेगा। तो इस प्रकार की चीजें जो कुरीतियां समाज के अंदर बढ़ रही है उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी जी। ये थे अखिल भारतीय विद्या परिषद 9729 प्रांत